हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स ने आरआरबी के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दिया हुआ है, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आरआरबी की तरफ से उस एग्जाम की आंसर की रिलीज कर दी गई है। ये जो एग्जाम है ये मार्च के मंथ में करवाया गया था और जब इसका एग्जाम की डेट रिलीज की गई थी आरआरबी की तरफ से, वो भी हमने आपको बताया था कि आपकी एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। तो अब एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और अब आरआरबी की तरफ से आप सभी के लिए आपकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है, जिसको आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस के जरिए ये इंफॉर्मेशन आप सभी को दी है कि आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो क्या कहता है ये नोटिस जो आंसर की के लिए दिया हुआ है, आइए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ये इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आपकी एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल के लिए था। ये ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जाम करवाया गया था। एग्जाम कब करवाया गया था? 16 मार्च से 27 मार्च तक इसका एग्जाम करवाया गया था आरआरबी की तरफ से सीबीटी फर्स्ट। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट हो चुका है आपका और आपका एग्जाम 27 मार्च लास्ट एग्जाम रखा गया था। अब इसके लिए आंसर की रिलीज हो चुकी है। कब रिलीज हुई है, कब से कब तक आप अपनी आंसर की यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके आंसर की में आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, जो आरआरबी की तरफ से गलत दिए गए हैं, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन कब कब तक लगा सकते हैं उस बारे में भी यहाँ पे इसी नोटिस में आरआरबी की तरफ से बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है नोटिस। तो जो आपकी आंसर की है वो 6 अप्रैल को रिलीज की गई है आरआरबी की तरफ से और लास्ट डेट रहने वाली है 12 अप्रैल। जो ये आपका एक्टिव रहेगा लिंक आंसर की डाउनलोड करने का, वो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आंसर की। अब आपने आंसर की वगैरह जब डाउनलोड कर ली तो उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्शन वगैरह लगाने हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, आइए वो भी देखते हैं। साथ ही साथ इसके फीस, इसके लिए आयोग की तरफ से, सॉरी आरआरबी की तरफ से, आयोग नहीं कहेंगे हम उसको, बोर्ड कहेंगे, आरआरबी की तरफ से आप सभी के लिए फीस क्या रखी गई है उस बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। इस पे कहा गया है कि आपके जो क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स कीज और राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट स्टार्ट हो रही है 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल से ही आप अपनी आंसर की भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई आंसर सही है और वो आरआरबी की तरफ से कुछ गलत हो गया है तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए भी जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 6 अप्रैल ही है। अब क्लोज कब होगी? 12 अप्रैल को। और ये क्लोज क्या है, इसके लिए आप क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं और पेमेंट विंडो, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन राइज करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट भी करनी होती है। ठीक है, तो पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 12 अप्रैल है और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए भी लास्ट डेट 12 अप्रैल रखी गई है। जो लिंक है आपका वो 12 अप्रैल तक ही एक्टिव रहेगा, उसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा। और 6 अप्रैल से आपके आंसर की रिलीज हो चुकी है, जो लाइव हो चुकी है। तो जल्दी से जाएं, अपनी आंसर की डाउनलोड करें और चेक करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पेमेंट की। तो यहाँ पे जो आपकी फीस रखी गई है वो रखी गई है 50, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस पर क्वेश्चन के हिसाब से 50 रुपये फीस रखी गई है, 50 रुपये। अब आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाना है। यानी अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो अगर 2 क्वेश्चंस हैं तो आपको 100 फी पे करनी पड़ेगी, प्लस जो बैंक के सर्विस चार्जेस होंगे वो अलग है। उसके अलावा अगर उससे आगे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फी पे करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपये यहाँ पे फी पे करनी है। साथ ही साथ जो बैंक सर्विस चार्जेस हैं वो अलग से लगेंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है और वो करेक्ट
साबित हो जाता है तो आपकी जो फी पे आपने की है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्शन लगता है और अगर वो सही साबित होता है कि हाँ आपने कोई ऑब्जेक्शन लगाया और वहाँ पे जब आरबी की तरफ से चेक किया गया तो आपका ऑब्जेक्शन सही माना गया, सही हुआ, तो आपकी जो फी है, आपने जितने पैसे उस ऑब्जेक्शन को लगाने के लिए दिए हैं वो आपको रिफंड किए जाएंगे आरआरबी की तरफ से। ये कहा गया है, जो आपका अकाउंट है उस पर ये आ जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट आपको की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना ही है तो उसके लिए आपको किस किस मोड ऑफ पेमेंट का यूज करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप चारों चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन को लगाने के लिए। Procedure for raising objection. The detailed procedure with necessary guidelines will be available in the link provided on the official website of RRB. RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। सारा प्रोसीजर जो है वो आपको वहाँ मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे इसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट करना है या ऑब्जेक्शन के लिए जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे आपको करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे पूरा फॉर्म फिल करने का। ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना ही है तो ध्यान में रहे, वापस से दिया गया है कि आप 12 अप्रैल से पहले ही लगा रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 12 अप्रैल रहने वाली है, तो 12 अप्रैल से पहले आप अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और स्टार्ट हो चुकी है आंसर की डाउनलोड होनी या आंसर की चेक होनी, वो हुई है 6 अप्रैल से। अब आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और साथ ही साथ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना चाह रहे तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहाँ पे आपको आपकी आंसर की चेक करने का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें, सीधे आपको उस जगह पे लेके जाएगा वो लिंक जहाँ से आपको आपके आंसर की डाउनलोड करनी है। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपको मिला हुआ है, जनरेट हुआ है, वो नंबर आप फिल कीजिए। तो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने पासवर्ड भी क्रिएट किया होगा, उस पासवर्ड को फिल कीजिए। फिर आपको एक कोड मिलेगा, उसको आपको रिफिल करना है, जो वहाँ पे है उसी कोड को आपको वहाँ पे एज इट इज फिल कर देना है। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अपनी आंसर की वाले जगह पे पहुंच जाएंगे। आपको एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करेंगे और सीधे आपकी आंसर की आपको दिख जाएगी, या डायरेक्टली ही आपको आपकी आंसर की वहाँ पे डैशबोर्ड पे शो हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है या चेक कर देनी है। चेक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। और ऑब्जेक्शन राइज करने का लिंक जो है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ पे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उससे उस लिंक पे क्लिक करके सीधे ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।